बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। मैं प्रातः कालीन सत्संग में मैं कह रहा था कि जैसे बस अड्डा जहाँ बहुत सी बस गाड़ियाँ खड़ी रहती तो उसको बस अड्डा बोलते, जहाँ हवाई जहाज का आना जाना होता है वो हवाई अड्डा कहलाता है। तो जहाँ जिसकी जमात है इसलिए उसको लोग अड्डा बोलते। तो वैसे ही हम लोगों का शरीर गोड्डा है, गो का अड्डा है। यही मैं कह रहा था। और ये गो माने इंद्रियां, तो गो का अड्डा आंख बंद कर देख ले इसके अंदर कितना बड़ा गड्ढा है। आज तक कोई अमीन पैदा नहीं लिया है, इसमें कितनी कड़ी गिरेगी। आंख बंद करके देख लीजिए आप। अब वो उस गड्ढा में अंधकार भरा हुआ है। ऐसे गड्ढा में हम लोगों का निवास है। आंख बंद कर देख ले आप, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। और इस अड्डा में जो रहेगा, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं भूल भरम हर बार। कितना हूं सावधान रहेंगे भूल होगी। कोयला खदान में आप रहिए, कहिए कि कोयला का दाग ना लगे, है संभव? तो इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार कहते हैं। और यही में हमारा जो निवास है, तो गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारन 10 चारी इन दृढ़ में भव दुख सहूं अपार। यही 9 द्वार वाला हम लोगों का शरीर है। यही 14 इंद्रियां हैं, इसमें अंधकार भरा हुआ है। कहते हैं इसलिए तुम्हारे पर दुख का पहाड़ है, पहाड़। उस दुख का पहाड़ का तो कुछ नाम होगा। जो भी पहाड़ आप देखते हैं धरती पर, कुछ न कुछ नाम है पहाड़ का। बहुत जगह जाने का मौका लगता है, कहीं बटेसर पार, कहीं जटेसर पार, कहीं भदेसर पार, मतलब बहुत अलग अलग नाम है।
तो हम लोगों के ऊपर जो दुख का पहाड़ है इसका क्या नाम है? तो गुरु महाराज कहते हैं जन्म मरण दुख अगणित भोगे, तुम जन्मते और मरते रहोगे। कहा कब तक? कहा इसकी गिनती ये नहीं। माने ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में 14 इंद्रियों के घाट में जब तक हम लोगों का निवास रहेगा, इसमें गुरु महाराज कहते हैं तुम मरते और जन्मते ही रहोगे। यही जन्म मरण दुनिया में सबसे बड़ा दुख, अरे दुखों में प्रधान दुख है यह। जैसे हमारे पार्लियामेंट में मंत्रियों के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर वे प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाएंगे। वैसे दुखों में प्रधान है जन्म मरण, यही आप पर बैठा हुआ है। अगर इसको आप हटा दीजिए अपने ऊपर से तो एक साथ समस्त दुख भी आपके हट जाएंगे। एक भी दुख आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। जैसे मधुमक्खी छत्ता में प्रधान है रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली जाती है तो लाख कुंटल का कुंटल गुड़ बेली चमेली चीनी व्यवस्था करते रहिए आप, एक भी मक्खी वहां नहीं रहेगी। सारी मक्खियां रानी मक्खी के साथ चली जाती है। और जहां रानी मक्खी बैठती है सारी मक्खियां वहीं लटक जाती है। तो ये मक्खियों में प्रधान है रानी मक्खी। रानी मक्खी उड़कर चली गई तो सारी मक्खियां साथ चली गई, और जहां रानी मक्खी बैठ गई तो सारी मक्खियां वहीं लटक जाती है। वैसे ही दुखों में जो प्रधान है जन्म मरण का दुख, वही हम लोगों के ऊपर बैठा है, इसलिए तमाम दुख आप पर लटक गया है। अगर ये प्रधान दुख को आप विदा कर दें तो एक साथ समझ दुख उसी के साथ विदा हो जाएंगे। और यही दुख को विदा करने की व्यवस्था, यही एक मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने व्यवस्था की है, वरना किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। बहुत शरीरों में गए, बहुत दुख भोगे, अंत में उनकी कृपा होती है तो मनुष्य शरीर देता है। इसलिए दिया है कि दुख से तुम बाहर हो जाओ। मगर यहां भी आकर के विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है और फंसते चले जा रहे हैं। यही फैसला नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा काम है जिससे हमारा काम बनेगा। काम बनने का अर्थ आजकल यही लोग लगाते हैं, एकदम आलीशान मकान हो जाए, दरवाजे पर कार मोटर खड़ी हो जाए, करोड़ों बैंक बैलेंस हो जाए, आगे पाछे नौकर चाकर तमाम यही सब हो जाने से काम बन गया। ये तो बहुतों के पास है। जाके उनसे पूछिए काम बन गया, वह भी एक डलिया दुखड़ा सुनाएगा आपको। अब इलेक्शन का दौर है, कम पैसा जमा करता है और सबकी धड़कन बढ़ गई होगी, क्या होगा?
करोड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी जीत गए तब तो ताल ठोक के उछलते हैं, नहीं तो बस चार चित। ये सब टेंघिच्चू पद है। कितना हूं पद पर रहिए, वो एक ने एक दिन टेंग पकड़ के घिंचिए लेगा। अब जहां टेंघिच्चू पद पर हैं, कभी जीवन में शांति मिल सकती है। इसलिए हमारे संतों ने खोज के निकाला। चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक कम पद है, पर कोई अस्थाई पद है। कुछ पद तो टेंघिच्चू पद है, टांग पकड़ के खींच लेता है, चढ़ते चढ़ते खींच लेता है। तो अब कुछ हैं रिटायर कर गए, घर लौट गए, ये तो होना नहीं। जब फुल पेमेंट में काम नहीं बना, अब हाफ में क्या बनेगा, सोच लीजिए। तो संतों ने निकाला एक परम पद। परम पद खोज के निकाला, वही परम पद तक पहुंचने की व्यवस्था आपके अंदर है। वरना किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। और वो व्यवस्था है आपके शरीर में। कहाँ? जिस जगह आप बैठे हैं उसी जगह। पर दुर्भाग्य यही है कि उस व्यवस्था से मुंह फेर लिए। क्यों फेर लिए हैं? तो सब लोग यही व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है मुंह घूमेगा। बच्चा का जन्म हुआ, अभी होश नहीं संभाला है, देखते पीठ पर एक बंडल किताब। जाओ जाओ स्कूल जाओ। क्यों जॉब है? डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। कोई कहता है साधु बनो, साधु बनो, कोई कहता है? एक को आदमी मिलेगा आपको घर में? बड़ी मुश्किल है। और उसमें लाखों लाख खर्च भी करते हैं। एक माता जी आई तो कहा कि बाबा हमारा बेटा इंजीनियर, तो कहाँ जाओ? तो भोपाल में 10,000 टका महीना दे छे, और खाए दे छे, डेरा क्वार्टर दे। बताओ, इंजीनियर है, 10,000 टका महीना। हमका 10,000 से बेसी तो लेबर सब कमाता है जाके हरियाणा लुधियाना में। कौन कोई जो इंजीनियर मांगता है? तो ये संसार में क्या करें? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे तुम्हारा काम बनेगा। कैसे बनेगा? तो कहा सारे कार्य को पहले निर्णय कर लो, पहले फैसला कर लो करना क्या है। सारे कार्य को फैसला करना है। यही हम सब लोग फैसला नहीं कर पाते हैं। हाथ पर हाथ रख के तो कोई बैठे हैं ही नहीं, मगर गुरु महाराज कहते हैं सारे कार्य को पहले निर्णय कर लो, फैसला कर लो। इसी के लिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए सत्संग करो। तो सत्संग करने से क्या मिलेगा? भगवान प्रसन्न हो गए।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर। तो भगवान कहते हैं कि जो इच्छा हो मांग लो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं? तो ये कहते हैं कि भगवान अगर देना ही चाहते हैं तो दे ही सत्संग, हमको सत्संग। यहाँ लोग क्या कहते हैं कि सत्संगे से पेट भरता हो। घर में झगड़ा, अब पति देव चले जाते हैं सत्संग में, अब घर नहीं, वहां घर में झगड़ा करते कि सत्संगे से पेट भरता हूं। एक इससे सत्संगी भाई आए तो खा लिए हाथ आए, साथ में कपड़ा उपड़ा कमंडल कुछ नहीं। कभी क्या कहें बाबा, कमंडल झोला लेके निकले, पत्नी जबरदस्ती कमंडल झोला खींच लिए। तो हम भी गुस्सा के मारे फेंक दिए कमंडल, चले आए। ये खिच्चातरी की बात है। हमारे मोहल्ला में एक माता जी गई सत्संग में, आई तो देर लाठी काहे गई सत्संग। बोलो ऐसे ऐसे सब भी लोग हैं। गए थे बोकारो, तो बोकारो के सेक्टर 9 में 4 तल्ला का क्वार्टर है। तो वही 4 मंजिल पर हमारे सत्संगी भाई रहते थे। तो उन्हीं के डेरा में थे। एक माता जी आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा हमारे पति जो है, हमारे पति सत्संग के बहुत विरोधी। सत्संग में जाती हूँ तो वे डांट फटकार करते रहते। तो मैंने कहा कि जाकर उनसे कहिए कि बाबा बुला रहे थे। तो कहा कि नहीं आएंगे बाबा। अब उनके साथ में ही रहती है, स्वभाव से जानते हैं ये। तो कहा कि नहीं आएंगे। हम कहा आवे चाहे ना आवे, तुम जाके कह दो कि बाबा बुला रहे। तो गई, जाके कह दी। तो वे आए 4 मंजिल पर, कोठली में प्रवेश करते हैं। मैंने कहा ये बैठिए। बैठे। तो मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो कहा कि बाबा हम बोकारो स्टील प्लांट फैक्ट्री के इंचार्ज मैन हैं। बहुत बड़े पोस्ट पर हैं आप, तो आप तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होंगे तब। तो बड़े गर्व से बोले, हाँ बाबा हम बचपन से फर्स्ट ही किए हैं, कभी थर्ड और सेकंड में नहीं जानता। तो मैंने कहा तब आप लोअर प्राइमरी फर्स्ट डिवीजन पास करके आप मिडिल स्कूल चले गए, और वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन पास करके हाई स्कूल चले गए। हाई स्कूल में भी पास करके फर्स्ट डिवीजन छलांग लगाए, कॉलेज पहुँच गए। कॉलेज में भी जाके फर्स्ट क्लास पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गए। वहाँ भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास करके इंजीनियर बन करके सीधे छलांग लगाए, आप बोकारो स्टील प्लांट फैक्ट्री पहुँच गए। और यहाँ भी इतने बड़े पोस्ट पर आप हैं। तो बचपन से लोअर प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल छलांग लगाते लगाते
कॉलेज और कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ से छलांग लगा के बोकारो आ गए इतने बड़े पोस्ट पर। अभी यहाँ से छलांग की कहाँ तैयारी है? अब पहुँचना कहाँ चाह रहे हैं? ये बचपन से छलांग लगाते लगाते आ गए इतने बड़े पोस्ट पर, ये जाना कहाँ चाहते हैं? तो इंजीनियर साहब चुप हैं। तो मैंने कहा कि दुख में पहुंचना चाहते हैं? कहा कि नहीं बाबा, दुख तो कोई पसंद नहीं करता है, सब सुख चाहता है। तो ये छलांग लगाते लगाते आप चले आए यहाँ। अब यहाँ से कहाँ छलांग लगाएंगे? रिटायर करेंगे, पुनः मुझको भव छलांग लगा के घर से चले, लौट के आ गए घर। यही तो होगा। कितने लोग नौकरी करते थे, रिटायर कर करके घर आए। हमारे भी भाई साहब बोकारो स्टील प्लांट फैक्ट्री से रिटायर होकर भी घर आ गए। ऐसे बहुत लोग घर आ गए। तो फिर तो घरे लोग आइएगा। तो इंजीनियर साहब, मैंने कहा ये जीने की व्यवस्था में आप लगे हुए हैं, कितना हो बड़े पोस्ट पर चले जाएं, अधिक से अधिक पैसा मिलता है, यही ना। कोई 15-20 हजार कमाते हैं, कोई 50 हजार कमा रहे हैं, कोई 1.5 लाख पेमेंट उठा रहे हैं। और ऐसे भी पोस्ट सब पर हैं जो 6-7 लाख रुपया महीना पेमेंट उठाता है। अब 1 करोड़ पैकेज है जिसका, तो कितना हुआ महीना? 12×8 = 96, माने 8-9 लाख पेमेंट। और वैसे आदमी से भी मैंने कहा कि कुछ धार्मिक काम किया कीजिए। तो क्या कहते हैं कि क्या कहें बाबा, लोन लेकर के बेटा को पढ़ा रहे हैं। अब कहाँ पढ़ा रहा है आप सोच लीजिए, और कैसी पढ़ाई हो रही है उनकी, जो कि 7-8 लाख रुपया में भी फरियाने वाला नहीं है, उस पर भी लोन उठाए। तो बेटा को स्विट्जरलैंड में कौन बड़े साइंटिस्ट पद पर वो पढ़ाई जारी है। अब तो शायद बन भी गए होंगे। कितना हो कुछ करें, सब काम के पीछे पैसा। चाहे बिजनेस लाइन में जाएं, चाहे नौकरी लाइन में जाएं, चाहे चोरी डकैती लाइन में जाएं, सब पैसा के लिए। और पैसा से व्यवस्था होती है, जीने की व्यवस्था। तो व्यवस्था में क्या चाहिए? घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, यातायात की सुविधा की भी है कि नहीं, वो व्यवस्था करेंगे। ये सब जीने की व्यवस्था। अब बारिश जैसे हो रही है, अगर पाव भर आधा शेर का बर्फ गिरना शुरू हो जाए, कोई ठहरेगा या? तो घर ही चाहिए। यही झारखंड में 3रा साल जब गए तो एस्बेस्टस सब है ना, चदरा, तो देखे 2506। उनका ये कैसे हो गया? करके बाबा क्या बताओ, इतना बर्फ गिरा बड़का बड़का, छोड़ के भीतर चलाता था।
तो वृक्ष सबको देखे कि गाछ का पत्ता सब ठीक कर दिया था। ऐसा भी बर्फ गिरता है भाई, देखे वहां सब एस्बेस्टस कपड़ा फोड़ फोड़ के, रानीगंज टाली कपड़ा को कौन बुझे, एस्बेस्टर को छेद करके काट करके। तो जीने की व्यवस्था में घर चाहिए। ठंडी है, कपड़ा नहीं है, तो फिर आपकी हड्डी में ठंडी घुसेगी, फिर आपकी घंटी बजेगी। तो कपड़ा भी व्यवस्था चाहिए। अब भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो खाली बाबुए सबका खटिया खड़ा होगा, अरे बाबा सबका क्या होगा? भूखे भजन न हो जाए गोपाल। ये जीने की व्यवस्था है। मूर्खता यही है कि यही सब होने से हम सुखी हो जाएंगे, बस यहीं पर भूल होती है। कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाइए, अपने भी खाएं, हजारों को भी खिलाने की क्षमता हो तो बड़ी अच्छी बात। चलो नहीं खिलाने की क्षमता है तो कम से कम अपना पेट तो भर लीजिए, कम से कम चोरी डकैती तो नहीं कीजिए। नहीं तो बहुत है, स्वयं खाएं, अगल बगल वाले को भी आप खाने पीने की व्यवस्था कर सकते। एक लड़का झालमुड़ी बेचता, देखिएगा, तो झालमुड़ी गाड़ी में जाके रोज बेचता था। हमारे घर के दीवार के पार में गोतिये थे और झालमुड़ी बेचते। तो हमारे बड़े बाबूजी को पता चला तो उसको बोला, यार क्या करते हो? तो जाते हैं ट्रेन में झालमुड़ी बेचते। तो कहा कि देखो एक काम करो, हम पैसा देते हैं, तुम एक गुमटी खरीद लो, अब पान दुकान वगैरह बढ़िया से खोल लो। तो खोल लिया, अच्छा कमाया, इतना कमाया कि जमीनों जगह बना लिया, ट्रैक्टर सब खरीद लिया, बाबू बन गया। तो ये खाने पीने की सारी व्यवस्था, ये तो आवश्यकताएं हैं। कमाना बुरा नहीं है, मगर ये व्यवस्था किस लिए है अब यह भी पता नहीं। ये तो जीने की व्यवस्था है। अब क्यों जिए? जीने के लिए रात दिन नेड़ी चौड़ी पसीना जो बहा रहे हैं, जीने से फायदा? जीने का क्या लक्ष्य है यही पता नहीं। तो सब लोग सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो ये सुखमय जीवन कैसे जिएगा, उसके लिए क्या करना होगा? तो यही जानकारी के लिए ये सत्संग की व्यवस्था होती है। यह ज्ञान सत्संग से मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। तो वही इंजीनियर साहब से बातचीत हुई। अब बोकारो जिला का अधिवेशन था, जब गए वहाँ मंच पर तो क्या देखते हैं कि इंजीनियर साहब अपनी पत्नी के साथ सत्संग में बैठे हुए थे। अभी भजन भेद भी सत्संगी बने। तो बात कितना हो पढ़ लिख लिए हैं, जीवन कैसे सुखमय होता है। हमारे गांव में बहुत तरह के जात के लोग रहते हैं, जो भी हैं, नाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, बहुत तरह। तो गांव ग्राम का माहौल जो होता है, कोई जात हो, कोई दादा लगते हैं, कोई बड़का बाबुए लगता है, कोई चचे कहते हैं, है कि नहीं? मगर शहरी क्षेत्र जब होने लगते हैं तो देखते हैं सब मैं बचपन में देखा हूँ कि भोज बंदारा, मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, दादा चचा कौन क्या लगते हैं, आना जाना सब हो जाता। मगर आबादी बढ़ गई, शहरी क्षेत्र होने से चिन्हा मुश्किल है। कौन
ये सब स्थिति। और जगह जाइए, अब देखिए एक क्वार्टर में 10 आदमी रहते हैं, आमने सामने किवाड़ निकलता सीढ़ी से जाता आता है, कौन है पता नहीं। ये देखते घुसे किवाड़ पर, निकले खोल के, फिर मन खुल्ला छोड़ता ही नहीं। ये तो जाने का मौका लगता ही है, दिल्ली जाएं कहीं जाएं, बड़े बड़े क्वार्टर्स में देखते हैं आमने सामने कोई बात नहीं। मगर गांव ग्राम में एक गांव दूसरे गांव के लोग को जानते, गांव में लोग आके बैठते हैं, दुख सुख अपना बातचीत होती है कि नहीं? तो दुख को दूर करने वाले भी कुछ सलाह देते हैं, कुछ सहयोगों कर देते हैं, सब तरह के हैं। ऐसी बात है कि नहीं? दुख हो देने वाला आदमी गांव में रहता है? नहीं रहता है। कैसे टांग पकड़ के खींचो, सब तरह के लोग होते, मगर मिलन जुलन चलता है। तो ये जो स्थिति है, तो सारी व्यवस्था, तो ये जीने की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे तुम्हारा काम बनेगा। पर इस कार्य को निर्णय करो, फैसला कर लो, करना क्या है। ये फैसला कहाँ कीजिएगा? दुकान में जाके कहाँ फैसला करेंगे? यही सत्संग में बैठ करके कौन सा काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तन धर सुखिया काहू न देखा, सब दुखिया, सब दुखी है। वो कौन सा काम है जो उस काम को करेगा वो सुखी हो जाएगा? यही कबीर साहब कहते हैं, कि सारे संसार के लोग दुखी हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, इसको भी घसीटा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये भी सब दुखी हैं। तन को जिन्होंने धारण किया है सब दुखिया है संसार में। तो कोई सुखिया है या नहीं? व्यर्थ प्रयास चल रहा है। अब देखिए 25-30 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं? कई लाख खर्च किया, नौकरी नहीं लगी। बहुत ऐसे नहीं लगी नौकरी। अब क्या करेंगे? अब प्रॉपर्टी भी नहीं है उतनी, अब ये भी समस्या है। तो मैंने देखा पढ़ लिख के क्या करते, डीजल बेच अब बताओ, उसमें क्षमता है पढ़ाने के लिए, अब वो आदमी पुड़िया बनने लगे। तो पढ़ पढ़ करके भी कितने की नौकरी नहीं लगती। अब कुछ ऐसे अभी ऐसे मिलते रहते हैं, एक से एक आदमी कोचिंग सेंटर चलाते। तो मैंने कहा कि आप लोग कोचिंग में पढ़ा पढ़ा के कितने को डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए, आप लोग क्यों नहीं बने? ये कौन फेरा है? आप लोग पढ़ा पढ़ा करके कितने आपके विद्यार्थी इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या क्या बन गए। तो आप पढ़ाते हैं तो आपको तो बन जाना चाहिए। तो बोला कि बाबा फेरा ही नहीं, एक के सब्जेक्ट नहीं है। हम मैथ पढ़ाते, कोई फिजिक्स पढ़ाते, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते, उसमें हम पारंगत हैं, मगर ऑलराउंडर तो है नहीं। अब वहाँ परीक्षा में और सब्जेक्ट है, इसलिए कहीं कहीं क्रॉस कर जाते। तो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है एकदम नहीं,
कोई फिजिक्स में है, कोई मैथ में है, इस तरह के विद्यार्थी हैं। अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में भी कम पैसा नहीं कमाते। कोटा सब में जो पढ़ाने वाला जो जाता है यहाँ से विद्यार्थी से पढ़ने, तो वे सब जो पढ़ाते हैं कितना पैसा मिलता है सो जानते हैं? बहुत बहुत लाखों लाख करोड़ रुपया कमाता है। तो पढ़ाने की क्षमता होती है। अभी एक विद्यार्थी गए, मैंने कहाँ जा रहे हो? कल के जा रहे हैं कोटा, तो वहीं थोड़े इंटरव्यू है, पढ़ाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा? तो 25 लाख का पैकेज मैंने कहा है। अगर हो जाए ये नौकरी कोचिंग में ले लेंगे तो 25 लाख रुपया में। अब मतलब पढ़ाने पर भी एक से एक विद्यार्थी हैं। तो ये तमाम जो कुछ है एक जीने की व्यवस्था में। अब जीवन हमारा सुखमय हो, इसके लिए आध्यात्मिक व्यवस्था है। आइए इधर सब भौतिक व्यवस्था है। भौतिक ज्ञान में जो जितने बड़े चढ़े हैं ये सारी व्यवस्था कर लेते, मगर ये अध्यात्म विद्या जो है, जो जीवन को सुखमय बनाएगा, यह ज्ञान यही सत्संग में होता है। तो वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करो, पहले फैसला करो। तो गुरु महाराज बड़ी कृपा किए, कहाँ जाएगा फैसला सुनने? फैसले सुनाइए। क्या फैसला सुनाए गुरु महाराज? तो वे कहते हैं, धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। ये चेतन धार को पकड़ने का काम अनंत कामों में से यही सार काम। जिन्होंने चेतन की धारा को पकड़ने का काम कर लिया वही दुनिया में सुखी है। अब